हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर और आज हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। कैपेसिटर कैपेसिटर होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। क्या? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अगर अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पर भी जीरो चार्ज है और यहाँ पर भी जीरो चार्ज है, तो तुम इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर भी जाओ अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि दूसरा कोई चार्ज तो है नहीं जो उसको स्टॉप करे, रोकने, है ना। लेकिन अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके मैं यहां पर रख दूं, मतलब न्यूट्रल है, मतलब अगर से इसके पास 10 प्रोटॉन है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी मान लो 10 प्रोटॉन है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं किसी तरह से, बैटरी की मदद से, किसी भी तरह से, तो अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन रहे मान लो और 7 इलेक्ट्रॉन रहे, और यहाँ पे 10 प्रोटॉन हो गए मान लो और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब अब इसके पास -3 चार्ज आ गया और इसके पास +3 चार्ज आ गया। क्यों? कि मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। यही बोल रहा है, if electrons were transferred from right side of a capacitor to left side, then on left electrode charge will be -q and on right electrode charge will be +q। यहाँ पे अब कितना चार्ज आ गया? -q। यहाँ पे अब कितना चार्ज आ गया? +q। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं एक स्मॉल चार्ज q को पॉइंट A से पॉइंट B पे लेकर जा रहा हूँ, तो पहली बात ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद मैं इसको जबरदस्ती यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, और ये प्लस है ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके भी अगेंस्ट मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो मैं कुछ वर्क करूंगा कि नहीं करूंगा? जैसे कि एक किताब रखी है, उसको इस हाइट से ले जाके इस हाइट पे रखूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क, तो मेरे को पता है कि वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, mgh। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट डी पे लेकर जा रहा हूँ, पॉइंट ए जो है +q से दूर है, पॉइंट डी +q के पास है, मतलब पॉइंट डी का पोटेंशियल u2 इज ग्रेटर देन पॉइंट ए का पोटेंशियल u1। तो अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को लेकर जा रहा हूँ, तब भी डेफिनेटली कुछ वर्क होना चाहिए, q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? q इनटू v2 माइनस v1। सही बात समझ में? तो इसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इस प्लस चार्ज को मैं अगर यहाँ से यहाँ लेकर गया तो डेफिनेटली चेंज इन पोटेंशियल होगा, और चेंज इन पोटेंशियल अगर मैं पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करता हूँ, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो a potential difference is created by separating positive charge from negative charge। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ इस प्लेट पे इनिशियली न्यूट्रल था, इस प्लेट पे इनिशियली न्यूट्रल था, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब इस पे प्लस चार्ज +q आ गया और इस पे माइनस चार्ज -q आ गया, तो इसके बीच में चेंज इन पोटेंशियल डेल v का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला, metal wires attached to 3 volt battery, what is potential difference between 1 and 2? मेटल वायर्स को हमने अटैच किया है, ये वाला टर्मिनल +3 वोल्ट पे है और नेगेटिव टर्मिनल को हम 0 वोल्ट लेते हैं। तो अगर ये 0 पे है तो पॉइंट 2 भी कितने पे होना चाहिए? 0 वोल्ट पे, और ये +3 वोल्ट पे है, तो पॉइंट 1 भी कितने पे होना चाहिए? 3 वोल्ट पे। What is the potential difference between points 1 and 2? 3 वोल्ट। तो 1 and 2 के बीच में भी, यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट,
Concept number 2. Metal spheres 1 and 2 are connected by metal wire. Which quantity have in common? इसमें क्या क्वांटिटी है जो सेम होगा? 1 और 2 को हमने कनेक्ट किया है वायर से. चार्ज सेम हो सकता है? नहीं. क्यों चार्ज सेम नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी छोटी है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसका सरफेस ज्यादा है, तो Q2 कैन बी ग्रेटर देन Q1. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता है? नहीं. लेकिन इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ही सेम हो सकता है. जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो दोस्ती में बराबर पोटेंशियल पे आ जाते हैं. जरूरी नहीं कि उनके पास चार्ज सेम हो, जरूरी नहीं उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा. क्यों पोटेंशियल सेम होगा? ये वाला एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर दिया है आपको. यहाँ ये इससे जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड है सब के सब V पोटेंशियल पे है और ये सब के सब 0 पोटेंशियल पे है. तो ठीक इसी तरह जब अगर ये 2 वोल्ट पे है तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये भी कितने पे होगा? 2 वोल्ट पे ही होगा. नेक्स्ट, अब हम कैपेसिटेंस पे जाते हैं. ठीक है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हुआ वो तो हमने देख लिया. अब हम लोग सीधा कैपेसिटेंस पे जाते हैं. मैंने लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस भी निकाल के बताया था. कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स थोड़ा सा याद दिला देता हूँ फिर से. कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस हमको देखना है. उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल इतना हमको देखना है. ठीक है, बाद में ये आगे वाला टॉपिक मैं बाद में पढ़ाऊंगा. तो कैपेसिटर मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि 2 कंडक्टर्स विद इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है. उस कंडक्टर्स को ही हम इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स बोलते हैं. और ये हर जगह यूज होता है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, एरोप्लेन, फैन, हर जगह. बाल्टी जैसे पानी भर के रखती है वैसे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है. ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका. ठीक है, चार्जिंग है कैपेसिटर, ये भी हम बात कर चुके हैं. अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला भी देख चुके हैं. हम लोग अब सीधा जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सॉरी, एनर्जी इन कैपेसिटर्स हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नया ही टॉपिक है वो, उसको नए तरीके से ही देखते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. Combination of कैपेसिटर. अब बात को जरा समझो. तुम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीख चुके हो 10th क्लास में, आप सीख के आ रहे हो. अगर एक के पीछे एक रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज. एक के साथ ही दूसरा भी रहता है कॉमन पॉइंट से तो उसको बोलते हैं पैरेलल. तो सीरीज पैरेलल शब्द आपके लिए नया नहीं है. वैसे ये मेरा कैपेसिटेंस है, ये C1 और C2 सीरीज में, जैसे R1 और R2 सीरीज में, या फिर C1 C2 किसमें है? पैरेलल. C1 और C2 किसमें है? पैरेलल में है. लेकिन इसका इक्विवेलेंट क्या से निकले? C इक्विवेलेंट क्या हो? C इक्विवेलेंट क्या हो? यहाँ पे तो मेरे को पता है RS इज इक्वल टू R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और RP R पैरेलल इज इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2. अब हम सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटेंस की बात करते हैं. मैं पहले सीरीज की बात करता हूँ. ये सीरीज में है कि मैंने एक बैटरी लगाई V वोल्ट की, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? V1. इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? V2. मेरे को एक फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, C इज इक्वल टू Q बाय V.
C इज इक्वल टू Q बाय V। तो मेरे को पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई टोटल पोटेंशियल Vs में से V1 इसके पास गया और V2 इसके पास गया। मैं इसको अगर कैपेसिटेंस C1 मानता है, इसको अगर कैपेसिटेंस C2 मानता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 is equal to Q by V1 and C2 is equal to Q by V2। सर चार्ज को आप सेम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चार्ज में सेम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो 1 कूलम का चार्ज दिया होता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? -1 कूलम का। लेकिन ये दोनों जब जुड़ गए तो फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1 कूलम का चार्ज और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 का कूलम का चार्ज। तो कॉन्सेप्ट क्या है? When capacitors are in series, charges are equal। Charges are equal। तो मैंने बोला V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मैंने बोला C इज इक्वल टू Q बाय V, तो C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, C2 इज इक्वल टू Q बाय V2। तो मैं यहाँ से ही V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। और अगर मैं इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ तो V इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज Q बाय C इक्विवेलेंट, C सीरीज का क्या हो गया? CS। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 इज 1 बाय CS और CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। उल्टा आ रहा है सर रेजिस्टेंस से, बिल्कुल यही बात आपको याद रखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ सीरीज में रेजिस्टर है, यहाँ पैरेलल में कैपेसिटेंस है, यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस है और सीरीज में कैपेसिटेंस है। इसका R पैरेलल कितना आता था? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे C सीरीज आएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ये बात आपको याद रखनी है। सिमिलरली सीरीज में अगर R1 R2 है तो R सीरीज इज इक्वल टू आता है R1 प्लस R2। अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस है तो हम सिंपली ऐड करते हैं, अगर सीरीज में है तो हम रेसिप्रोकल के थ्रू ऐड करते हैं। सर इसको भी प्रूफ कर लीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं हम। ये कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 और V वोल्ट की बैटरी है। मेरे को पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। तो मेरे को पता है, क्या पता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V इज इक्वल टू Q बाय C, Q बाय C। अब भाई टोटल चार्ज अगर यहाँ से Q जा रहा होता तो मैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिखता? Q1 प्लस Q2। और मैं ये नहीं यूज करता हूँ, मैं क्या यूज करता हूँ? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो Q इज इक्वल टू मैं सिंपली क्या लिखता? C पैरेलल इंटू V। Q1 को क्या लिखता? C1 इंटू V। Q2 को क्या लिखता? C2 इंटू V2। लेकिन V1 हो या V2 हो, पैरेलल में तो वो V के ही बराबर है, इसलिए ये दोनों साइड से कैंसल आउट हो गया। Cp इज इक्वल टू क्या आ गया? C1 प्लस C2, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो हम सिंपली ऐड करेंगे, अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है तो हम उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। अगर मेरे पास एक कैपेसिटेंस है, अगर मेरे पास एक और कैपेसिटेंस है तो और बैटरी भी है, तो मेरे को पता है यहाँ से जो करंट जाएगी वही करंट यहाँ से जाएगी, वही करंट यहाँ से जाएगी, वही करंट यहाँ से भी जाएगी। तो अगर यहाँ पे चार्ज Q फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी चार्ज Q ही फ्लो होगा। तो सीरीज में Q इज सेम,
सीरीज में Q इज सेम, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V1 मान लिया, इसका वोल्टेज V2, तो मेरे को पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ व्हाट इज V? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी? टोटल चार्ज Q बाय कैपेसिटेंस CS मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। दोनों साइड Q है, कट हो गया 1 1 और 1, तो 1 बाय CS इज इक्वल टू C2 प्लस C1 बाय C1 इंटू C2। रेसिप्रोकल लेने पे CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। आई बात समझ में? इसी तरह पैरेलल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पैरेलल में ये एक कैपेसिटेंस है, ये एक और कैपेसिटेंस है, और ये एक बैटरी है। तो वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, चार्ज सेम रहता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है, क्यू हो जा रहा है Q1 और Q2, C1 और C2। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, लेकिन मेरे को तो पता है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? CP इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। वोल्टेज सेम है इसलिए कट गया, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आपके लिए क्लियर है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज को याद रखें, आप जो है इस चीज को याद रखें, और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कल को हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस बनाएंगे, आज हम लोग जो है सिर्फ बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, if 1,2,3 microfarad are joined in series and parallel, find ratio of equivalent capacitance. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3। लेकिन मुझे पता है पैरेलल में मैं सिंपली क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 माइक्रोफैरड। लेकिन सीरीज में मैंने क्या बोला? रेसिप्रोकल ऐड करना है, तो 1/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। मेरे को पता है, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा। 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। यहाँ पे 6 लिखूंगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 हो जाए 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए 2 से? तो कितना है बेटा? 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 11/6। 1/CS आया, तो CS इज इक्वल टू कितना आ गया? 6/11। वहीं CP इज इक्वल टू कितना आया था मेरा? 6। तो इनका अगर रेशियो निकालता हूँ मैं, तो 6/11 इंटू 6, 6 से 6 कटा, कितना आ गया मेरा आंसर? 1/11। 1/11। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करते हैं। नोट, CS जो है C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा है, C3 से भी छोटा है। क्यों भाई? क्योंकि 6/11 ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3। वहीं CP जो है वो C1 से भी बड़ा है, C2 से भी बड़ा है, और C3 से। ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन
तो आपने क्या पॉइंट नोट किया भाई कि जो सीरीज है वो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होता है, सीरीज इज लेसर देन लीस्ट। तो कई बार एमसीक्यू में आएगा तो मैं बिना कैलकुलेशन के भी बता सकता हूँ, सीरीज इज लेसर देन लीस्ट, सीपी इज ग्रेटर देन मोस्ट। जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है सीपी, और सी एस जो है जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 3 capacitors 10, 15 and 30 microfarad are connected in series to 60-volt battery. Find charge and potential difference of each. मुझे दिया है 10, 15, 30 60 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में रखा है, 10, 15 एंड 30। मुझे इसका चार्ज Q1, वोल्टेज Q2, V2, Q3, V3 पूछ, Q1, V1, Q2, V2, Q3, V3 मुझसे पूछ क्या करें। सबसे पहले मैं अगर C इक्विवेलेंट निकालूं तो 1/C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। पहले मैं इनके साथ खेलता हूँ, तो होगा 1/10 प्लस 2/30 प्लस 1/30। देखो कैसे शॉर्टकट से बना रहा हूँ, क्योंकि 30-30 सेम है, तो 1/10 प्लस 3/30 दैट इज अगेन 1/10। अभी 1/10 1/10 इक्वल आ गया, 1/C आ गया 2/10 दैट इज C इक्विवेलेंट आ गया मेरा 5 वोल्ट। C इक्विवेलेंट आ गया मेरा 5 वोल्ट। क्या किया सर, फिर से समझाइए, ठीक है। 1/CS is 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। 15 को 30 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अभी पहले वाले को छोड़ देते हैं। 30 हो गया, 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 30। तो ये कितना आ गया, 1/10 प्लस 3/30। इसको सॉल्व किया तो फिर से क्या आ गया, 1/10 1/10 कितना हो गया, 2/10, 2/10 कट के कितना आ गया, 1/5। तो CS कितना आ गया मेरा 5। 1/CS है 1/5, तो CS कितना आ गया 5। मेरे पास वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना दिया है 60 वोल्ट, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला रखना, रख के बैठना, C इज इक्वल टू Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V दैट इज 5 माइक्रोफैरड इंटू 60 वोल्ट। ये माइक्रोफैरड था ना, दैट इज 60 इंटू 5 इज 300 माइक्रो, मतलब इंटू 10 की पावर -6 कूलम, या 3 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। तो सबसे पहले मेरे को जो निकालना था Q, वो मेरे को पता चल गया। Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर -4। अब मेरे को चार्ज ऑन ईच निकालना है, क्या निकालना है, और पोटेंशियल निकालना है। दिया क्या भाई, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड। मेरे को चार्ज मैंने अभी निकाल लिया यहाँ से 300 माइक्रोकूलम, इसके पास भी 300 माइक्रोकूलम, इसके पास भी 300 माइक्रोकूलम। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि कनेक्टेड इन सीरीज है इसलिए चार्ज विल रिमेन सेम। नाउ पोटेंशियल की बात आई, तो पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q/V, तो V इज इक्वल टू Q/C। Q/C 300/10, 300/10 कितना आएगा, 300/10 30 वोल्ट। 300/50 कितना आएगा, 20 वोल्ट। 300/30 कितना आएगा, 10 वोल्ट। 30 प्लस 20 प्लस 10 टोटल कितना आ गया। तो V1, V2, V3 कैसे निकाला,
V इज इक्वल टू Q बाय C से। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, उल्टा करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार फिर से, क्या किया उसको समझते हैं हम और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। मुझे क्या दिया है भाई, एक कैपेसिटेंस दिया है, दूसरा कैपेसिटेंस दिया है, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मेरे को टोटल B दे दिया, मेरे को C1 दिया, मेरे को C2 दिया। सबसे पहले मैं CS निकालूंगा कितना, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। सबसे पहले मैं CS निकालूंगा C1 बाय C2 इंटू CS बाय C2। उसके बाद मैं Q निकालूंगा, ये टोटल वोल्टेज V है, CS इज इक्वल टू Q बाय V होता था। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS इंटू V। Q इज इक्वल टू स्टेप 1 में क्या किया मैंने, CS निकाला। स्टेप नंबर 2 में क्या निकाला, टोटल चार्ज निकाला। स्टेप नंबर 3 में सीरीज में होने की वजह से Q1 भी और Q2 भी दोनों ही किसके बराबर हो गया, C के। स्टेप नंबर 4, जब मेरे को V पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाय C। ये मैंने किया, आई बात समझ में, यही काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो बाकी क्वेश्चन आप जो है घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन में बना देता हूँ ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन 3, मुझे क्या दिया है, 100 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, यहाँ पे बैटरी दी 300 वोल्ट प्लस माइनस, 200 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड और 100 पिकोफैरेड। सबसे पहले तो इस सर्किट को मुझे समझना पड़ेगा। जब तक ये सर्किट नहीं समझ में आएगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूं, यहाँ पे कैंची लेके इसको काट लूं, तो ये सर्किट कैसा बनना चाहिए, इसको री ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, मैं सर्किट को क्या कर रहा हूँ, री ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से चला तो मेरे लिए दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 यहाँ से जाऊंगा और रास्ता नंबर 2 यहाँ से जाऊंगा। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चला तो रास्ते नंबर 1 पे जाएगा, रास्ता नंबर 2 पे जाएगा। रास्ता नंबर 1 पे ये दोनों कहाँ है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। उसके बाद ये रास्ते से जो चार्ज चल के आया वो यहाँ पहुंचा और इस रास्ते से भी जो चार्ज चल के आएगा वो यहाँ पे पहुंचा, लेकिन वापस से ये दोनों क्या मिल गए, वापस से ये दोनों क्या मिल गए, पैरेलल में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हुए और फिर यहाँ आके मिल गए और फिर ये इनके कहा जा रहा है, सीरीज में। तो इसको मैं कैसे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैं रीड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ, पहले चला ऊपर वाले रास्ते से 100 पिकोफैरेड चला गया मेरा, नीचे वाला रास्ता से दो सीरीज में पड़े मेरे, 200 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, लेकिन वापस से वो दोनों मिल गए और फिर उसके रास्ते में 100 पिकोफैरेड आया और यही इसके अक्रॉस जो है ये बैटरी लगी है 300 वोल्ट। आई बात समझ में। इसी सर्किट को मुझे पहले सबसे पहले रीड्रॉ करके अपने काम का बनाना है। अब तुमने पढ़ा हुआ है बचपन में, 10th क्लास में तुमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा है, नहीं ट्रिक पता है तो चलो मैं याद दिला देता हूँ। ये दोनों आइडेंटिकल है ना, 200 और 200, और कैसे सीरीज में, अभी मैंने तुम्हें बताया सीरीज में क्या होता है, 1/C1 plus 1/C2, that is 1/200 plus 1/200, that is 2/200, that is again 1/100।
तो सी एस कितना आ गया मेरा 100 पिको फैरेड। तो ये दोनों इक्विवेलेंट जब सीरीज निकालना है एक जैसे होते हैं तो सीधा उसको डिवाइड कर देते हैं। याद करो आरपी में हम क्या करते थे, अगर एक जैसे रहते तो आरपी बाय एन, 2 से डिवाइड करना है 3 है तो 3 से डिवाइड करना है, 5 है तो 5 से, यहाँ 2 है तो सी सीरीज भी मेरा क्या होना चाहिए सी बाय एन, दैट इज 200 बाय 2, सिंपली 100 पिको फैरेड आ गया, 100 पिको फैरेड आ गया। तो मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा, पहले कुछ दिन तो मैं रीड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं मन में ही इसको कैलकुलेट करूंगा। ये भी 100, ये भी 100 और फिर उसके सीरीज में क्या है 100। अब स्टेप नंबर 2 में ये 100 और 100 मिलके कितना होंगे, पैरेलल है तो 200। अभी बताओ मैं Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 100 प्लस 100 मिलके कितने हो जाएंगे 200, यस और नो। तो फिर स्टेप नंबर 3 में फिर से मैं रीड्रॉ करूंगा 200 एंड देन अगेन 100, 200 again 100, again this has become what series, so 1 by cs is 1 by 200 plus 1 by 100, इसको एलसीएम लेना है, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 1 plus 2 1 by cs। तो मेरा फाइनल आंसर जो है सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 200 by 3 पिको फैरेड। सबसे पहला जो मैंने काम किया वो समझ में आना चाहिए आपको कि मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसी को फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, और इसको अलग अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा गिवन सर्किट का। तो भाई सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये किया कि इसका सीरीज निकाला, 200 और 200 का सीरीज कितना निकला मेरा 100। स्टेप नंबर 2 पे मैंने क्या किया, ये 100 दिया, ये 100 दिया, ये 200 का, ये भी 200 का और ये भी 100 है। फिर मेरे को अब साफ दिख रहा है, ये क्या साफ दिख रहा है ये कि बेटा ये वाला 100 और ये वाला 100 पैरेलल में है, तो ये दोनों जो है 100 और 100 मिलके इसका पैरेलल मैंने निकाला कितना 200। तो ये आ गया मेरा 200 और नीचे वाला अभी ये ब्लू वाला ऑलरेडी 100 और ये दोनों मिलके बैटरी से ले रहे हैं 300 वोल्ट। दिस इज 200 पिकोफैरेड, दिस इज 100 पिकोफैरेड। अब मैं पहले इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला, वही जो मेरा फाइनल इक्विवेलेंट था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 200 by 3 पिकोफैरेड और मेरे पास बैटरी कितनी है 300 वोल्ट, तो मैं चार्ज निकाल सकता हूँ एंड आई कैन सॉल्व इट फर्दर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं क्योंकि टाइम अप होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करूंगा। थैंक यू।